नमस्कार दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन अराउंड महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइए देखते हैं यह नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस आया है। आइए देखते हैं कि यह किस वेबसाइट से डाउनलोड हो। गूगल में जाकर ई गैजेट टाइप कीजिए तो यह पहला वेबसाइट लिंक आएगा egazette.gov.in। इसमें चले जाइए। इसमें जाने के बाद में हम लोग सर्च करते हैं, सर्च बाय नोटिफिकेशन डेट। यहाँ पर डेट डालेंगे 6 सितंबर 2024 टू 6 सितंबर 2024। सबमिट। यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन। ये नोटिफिकेशन है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट बंगाल। इसको यहाँ पर आकर के इसे डाउनलोड करना है। ये देखिए ये नोटिफिकेशन है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। जाते हैं पेज नंबर 29 पे। एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज ऑफ इको सेंसिटिव जोन। द इको सेंसिटिव जोन इज एक्सटेंड फ्रॉम 8 किलोमीटर to 18.16 kilometer around the boundary of Mananda Wildlife Sanctuary, and the area of the eco-sensitive zone is approximately 539.86 स्क्वायर किलोमीटर। अब यह जो 1 किलोमीटर से 18.16 किलोमीटर का जो बाउंड्री है, इसमें करीब 69 मोजा पड़ रहे हैं। इसको देखते हैं, यह पेज नंबर 49 पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए यह टोटल लिस्ट ऑफ मोजा है जो कि यह इको सेंसिटिव जोन के अंदर में आ रहा है, जो कि टोटल 69 मोजा है। यह एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वह पब्लिक को अपना ओपिनियन रखने के लिए यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर देखिए, प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने की रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पे लिखित रूप से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है, यह नोटिफिकेशन
6 सितंबर 2024 को पब्लिश हुआ है ई गैजेट के प्लेटफॉर्म पे। और इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो था आपका 22 सितंबर 2020 को, जिसमें कि इको सेंसिटिव जोन का जो बाउंड्री था वो 5 किलोमीटर के एक्सटेंड तक था। आइए एक बार पुराने वाले गैजेट को देखते हैं। देखिए पुराना जो गैजेट है 22 सितंबर 2020 को पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके पहले एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो अभी आया है उसी तरह से पहले भी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, जो कि 10 दिसंबर 2019 को, ठीक है। इसमें लिखा गया है तारीख 10 दिसंबर 2019 द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना के अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी। 60 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और उक्त प्रारूप अधिसूचना के अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 दिसंबर 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी। और प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों या और पनधारियों से कोई भी आपेक्ष और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे। इसका मतलब है पहले 2020 में जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ उसके पहले एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 10 दिसंबर 2019 को आया था, लेकिन उसमें पब्लिक द्वारा कोई भी ओपिनियन मिनिस्ट्री को नहीं दिया गया, जिस वजह से विदाउट किसी अमेंडमेंट ये 11 दिसंबर 2019 की जो कॉपी थी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वही आपको 2020 में पब्लिश हुई। इस नोटिफिकेशन में पुराने वाले नोटिफिकेशन में यदि हम देखें तो ये देखिए, ये महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये 5 किलोमीटर का बाउंड्री, जिससे काफ़ी एरिया प्रभावित हो रही थी। यहाँ पर देखिए ये पुराने वाले गेजेट हैं। द इको सेंसिटिव जोन शैल बी एन एक्सटेंट ऑफ 5 किलोमीटर यूनिफॉर्म अराउंड द बाउंड्री ऑफ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द एरिया ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज 405.28 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये पहले 405.28 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि 5 किलोमीटर के एक्सटेंट तक था, और इसमें करीब मोर देन 100 मोजा अफेक्ट हो रहे थे। आइए देखते हैं कितने मोजा थे उस टाइम पे। 101, 5 किलोमीटर के एक्सटेंट तक 101 मोजा इफेक्ट हो रहे थे, और अभी जब 1 किलोमीटर का एक्सटेंड किया गया है तब जाकर के 69 मोजा इफेक्ट हो रही है। अब आइए इसको हम लोग एक बार गूगल अर्थ में देखते हैं। ये ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है यह है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री।
और ये रेड कलर की जो बाउंड्री है ये 5 किलोमीटर का एक्सटेंड तक इको सेंसिटिव जोन, जो 2020 के नोटिफिकेशन में यह बाउंड्री घोषित हुआ था। और अभी के जो नोटिफिकेशन रिसेंट जो आए हैं इसके अनुसार, पुराना वाला मैं बंद कर देता हूँ, इसके अनुसार ये रेड कलर का हो गया महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पहले भी यही थी। अभी इको सेंसिटिव जोन आपकी ये ग्रीन लाइन है, ये आपका इको सेंसिटिव जोन के अंदर पड़ रही है, जो कि करीब 1 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक पड़ रही है। ये एरिया देखेंगे तो करीब 1 किलोमीटर के अंदर है, और ये देखेंगे तो अप्रोक्स ये आपका अप्रोक्स 14.6 किलोमीटर, और ये एरिया अप्रोक्स 18 किलोमीटर। ठीक है, ये है गूगल अर्थ का व्यू। अब इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जो कि रिसेंट नोटिफिकेशन आई है 6 सितंबर 2024 को, तो इसके अनुसार यह एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और इस पे पब्लिक का प्रस्ताव मिनिस्ट्री मांग रही है। यदि किसी को इसके ऊपर आपत्ति है या सुझाव है तो अपना सुझाव या आपत्ति जो भी हो यह मिनिस्ट्री को इस एड्रेस पे लिखित रूप से भेज सकती हैं, या यह ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर भी मेल किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं इको सेंसिटिव जोन क्या है। इसके ऊपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक वीडियो को हम लोग देखते हैं। प्रकृति के रक्षक इको सेंसिटिव जोन्स समझे। एक प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ एक सर्कल इमेजिन करो, एक बफर जोन जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज केयरफुली होती है। यही है इको सेंसिटिव जोन या ESZ का मतलब। ये जोन्स शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं, कोर वाइल्ड लाइफ एरियाज को बचाते हैं। ये जोन्स नेचर और इंसानों की जरूरतों के बीच बैलेंस को पहचानते हैं। ESZ का मतलब लोगों को अलग करना नहीं है, एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है ताकि एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट कम हो। इसमें इंडस्ट्रीज, माइनिंग और बड़े कंस्ट्रक्शंस पे रोक शामिल है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे इको टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है। हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बायोडायवर्सिटी का खजाना है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ ये इस रीजन के रिच नेचुरल हेरिटेज का एक एग्जाम्पल है। 1989 में एस्टैब्लिश किया गया। ये सैंक्चुरी सिर्फ बहुत सारे स्पीशीज के लिए सेफ हेवन नहीं है, बल्कि एलिफेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर भी है। इसकी इंपॉर्टेंस इसके बॉर्डर से पारे तक है, जो पूरे रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस को इंपैक्ट करता है। सैंक्चुरी का नाम सेक्रेड महानंदा रिवर से आया है, जो इसके हार्ट से फ्लो होती है। ये लाइफ गिविंग रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ सैंक्चुरी के अंदर लाइफ के एक कॉम्प्लेक्स वेब को सस्टेन करती है। छोटे से छोटे इंसेक्ट्स से लेकर मजेस्टिक एलिफेंट्स तक सभी सर्वाइवल के लिए महानंदा रिवर पर डिपेंड करते हैं। ये सैंक्चुरी एक क्रूशियल रिमाइंडर है कि सारे लिविंग थिंग्स इंटरकनेक्टेड हैं। महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अलग अलग इकोसिस्टम्स का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है। डेंस फॉरेस्ट में सॉल ट्रीज का डोमिनेंस है। उनके टावरिंग कैनोपीज एक रिच अंडरग्रोथ को शेड प्रोवाइड करते हैं। ये अंडरग्रोथ अपने आप में एक वर्ल्ड है, जो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस से भरा हुआ है। फॉरेस्ट फ्लोर लीव्स की रसलिंग से अलाइव है, क्योंकि क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल अपनी डेली लाइव्स में बिजी हैं। ये सैंक्चुअरी सिर्फ डेंस फॉरेस्ट्स के बारे में नहीं है, इसमें ग्रासलैंड्स और रिवरिन इकोसिस्टम्स भी शामिल हैं। ये ग्रासलैंड्स हर्बिवोर्स जैसे डीर और गोर के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि रिवर्स और स्ट्रीम्स वेरियस की फिश
और एक्वाटिक लाइफ का घर हैं। हैबिटेट्स की ये डाइवर्सिटी ही महानंदा को इतना स्पेशल बनाती है, जिससे ये स्पीशीज की एक वाइड अरे को सपोर्ट कर पाता है। सैंक्चुरी की बाउंड्री से पारे स्प्रॉलिंग टी गार्डन्स और वाइब्रेंट विलेजेस हैं। ये ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स सैंक्चुरी की हेल्थ से इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं। हम इन एरियाज को मैनेज कैसे करते हैं, ये डायरेक्टली सैंक्चुरी और इन इट लिविंग वंस को इंपैक्ट करता है। इस इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करना नेचर और पीपल बोथ के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशल है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसे एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की नीड होती है, और हियर पर 1986 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स आते हैं। ये रूल्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर इनैक्टेड किए गए इंडिया के एनवायरमेंटल बैकबोन हैं। ये हमारे नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने और कमिंग वाली जनरेशंस के लिए इसके सस्टेनेबल यूज को इंश्योर करने के लिए लीगल टीथ प्रोवाइड करते हैं। इन रूल्स का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड नियर इको सेंसिटिव जोन्स या ESZs का एस्टैब्लिशमेंट। ये जोन्स बफर जोन्स की वेरियस एक्ट करते हैं, एक्टिविटीज को रेगुलेट बाय मेकिंग कोर प्रोटेक्टेड एरिया पर ह्यूमन इंपैक्ट को मिनिमाइज करते हैं। महानंदा के लिए इसका मतलब है सराउंडिंग एरियाज में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म लाइक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, ताकि सैंक्चुरी की लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योर की जा सके। Section 4 Safe Passage The Sanctuary and its Vital Role महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सच ही एक स्पीसीज है इंडियन गौर, जो वर्ल्ड की मोस्ट बड़ी वाइल्ड कैटल स्पीसीज है। सैंक्चुरी के डेंस फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स इन मैजेस्टिक क्रीचर्स के लिए आइडियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे दे थ्राइव कर पाते हैं। परहैप्स सैंक्चुरी का मोस्ट वाइटल रोल एलिफेंट्स के लिए एक क्रूशल कॉरिडोर के रूप में उसका फंक्शन है। ये नेपाल और भूटान के फॉरेस्टेड एरियाज को इंडिया में उनसे कनेक्ट करता है, जिससे एलिफेंट्स इन कंट्रीज के बिटवीन फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। सैंक्चुरी इंश्योर करता है कि ये एंशिएंट माइग्रेटरी रूट ओपन रहे। ये गीर दायर चांती है। Section 5 Mahananda's Future A Shared Responsibility महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिर्फ ट्रीज, रिवर्स और एनिमल्स का कलेक्शन नहीं है। ये प्योर रीजन के लिए एक लाइफलाइन है। इसकी हेल्थ डायरेक्टली इसके अराउंड नियर लिविंग वाले लोगों की वेलबीइंग को इंपैक्ट करती है। ये सैंक्चुरी इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे क्लीन एयर, वाटर और क्लाइमेट रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। सैंक्चुरी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल कम्युनिटीज, टी गार्डन ओनर्स, टूरिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स एवरीवन्स एक रोल है। सैंक्चुरी की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियस चॉइसेस बाय मेकिंग हम इंश्योर कर सकते हैं कि महानंदा कमिंग वाली जनरेशंस के लिए थ्राइव करता रहे। सैंक्चुरी का फ्यूचर और एक्चुअली आवर्स भी इस पर डिपेंड करता है। आने वाले कल के लिए एक विरासत, अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। महानंदा वन्य जीव अभयारण्य और इसका नया घोषित ESZ प्रकृति की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि हम जीवन के एक नाजुक जाल का हिस्सा है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये परिणाम उस ग्रह के लिए हानिकारक न हो जिसे हम घर कहते हैं। चुनौतियां वास्तविक है, लेकिन इनाम भी है। साथ मिलकर काम करके, सस्टेनेबल पद्धतियों को अपनाकर और प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां वन्य जीव और मनुष्य दोनों फल फूल सकते हैं। आइए बुद्धिमानी से चुनाव करें महानंदा के लिए, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।